बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल पोर्शन के बारे में, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक एसेंशियल पार्ट है, चाहे पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या सीएसएस हो। हर एग्ज़ाम के अंदर जनरल पोर्शन एसेंशियल पार्ट है। कुछ कैंडिडेट्स जिनको इसके बारे में पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पता है, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं इसके कंटेंट को लेके कि क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि अगर किसी को ये मालूम भी है कि ये करना कितना ज़रूरी है, तो वो भी इसका कंटेंट देख के ओवरवेल्म हो जाता है और उसको ठीक तरीके से तैयार नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही इसके इम्पोर्टेंस से इग्नोरेंट हैं और वो इसको उस तरीके से नहीं इम्पोर्टेंस देते जिस तरीके से वो कोर सब्जेक्ट्स को देते हैं। यानी ज़्यादा उनको फोकस कोर सब्जेक्ट्स की तरफ होता है। अब ये करना क्यों ज़रूरी है और इसके ना करने से क्या नुकसान है, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो किस तरीके से आपको किस लेवल पे जाके आपको ये जो फाइनल मार्क्स हैं आपकी मार्किंग के अंदर किस हद तक ये आपको नुकसान दे सकता है। जनरल पोर्शन बेसिकली यूपीएससी एफपीएससी के बारे में बात करें तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि जनरल पोर्शन के अंदर जो पीपीएससी और एफपीएससी के जो लास्ट पोर्शन होता है पेपर का एग्जाम का जो लास्ट पोर्शन होता है जिसके अंदर टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं उनको बेसिकली कहा जाता है कि ये जनरल पोर्शन है। अब जर्नल पोर्शन क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कवर होते हैं, जैसे इसके अंदर बेसिक साइंसेस कवर होती हैं, बेसिक मैथ्स कवर होता है इसके अंदर करंट अफेयर्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी भी हिस्ट्रीज को कवर किया जाता है। ओवरऑल जो एक हिस्ट्री है उसको कवर किया जाता है, इस्लामिक हिस्ट्री हो या पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या उसको भी टच किया जाता है। इस्लामिक के लिए और देखा जाए तो कुरानिक की जो जर्नल जर्नल नॉलेज है वो इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा इसके अंदर इस तरीके से लाइक छोटी छोटी चीजें ऐड करते 20 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं इसके। उर्दू का भी कुछ पोर्शन ऐड होता है। तो ये अब एक चीज है कि जो पीपीएससी के एग्जाम्स हैं या एफपीएससी एग्जाम्स है मोस्टली इस तरीके से इसके अंदर कवर किया जाता है। लेकिन अगर हम सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस के अंदर जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो ही इन जो मैं अभी आपको ऊपर कंटेंट बता रही हूँ इस पे बेस कर रहा होता है। यानी कि जो उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं मैं नाम बता देती हूँ, इंग्लिश है, साइंसेज हैं, जो बेसिक साइंसेज ऊपर मैंने लिखा है वो, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के अफेयर्स एंड हिस्ट्री आ जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी यही बेसिक पोर्शन कवर हो रहा होता है। अब जो बात है वो ये है कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो ये इतना इतना वास्ट क्यों है, इतना ज्यादा इसका कंटेंट है ही क्यों कि हम कैसे कवर करें। एक तो ये कि इसका प्रॉपर तरीका है करने तैयार करने का प्रॉपर तरीका है, इसके प्रॉपरली आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। आपको एक तो इसकी प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लस आपने इसकी जो ध्यान देना है वो आपने देना है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। इसके अंदर हार्ड वर्क आप करते रहेंगे, बेशक आपको ये लगेगा कि आप करंट अफेयर्स की बुक्स बिल्कुल यानी पी जाएंगे या हिस्ट्री आप पी लेंगे तो आप ये कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता। इसको आपको स्मार्टली हैंडल करना होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर हिस्ट्री करनी है, लेट्स सपोज क्योंकि हिस्ट्री से लोग काफी ओवरवेल्म हो जाते हैं के अंदर टोटल चीजें करने वाली हैं ही क्या। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट को आप टच करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की भी हिस्ट्री आ जाती है, इस्लामिक हिस्ट्री भी आ जाती है, डिफरेंट हिस्ट्री के आगे से कैटेगरीज हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री टच करनी है तो हिस्ट्री के अंदर आपने सिर्फ 3 चीजें टच करनी है। एक तो हिस्ट्री की टाइमलाइन, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज के सन में हुई है। नीचे जो चीजें होती है ना जैसे मंथ्स के डेट्स आ जाती हैं, वो अगर आप इग्नोर भी कर दें ना तो वो आपको कंपनसेशन मिल जाती है क्योंकि आपको टाइमिंग पता होती है। तो वहां पे अगर आप तुक्का लगाते भी हैं तो आप कोई ना कोई लॉजिक के बेस पे लगाएंगे, ऐसे जिस तरीके से हम तीर करते हैं ना अंधे तीर, वो नहीं होंगे एटलीस्ट आपके। आप कुछ ना कुछ लॉजिक आपके माइंड में होगी, आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सी लॉजिक लगा के इसका आंसर देना है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज आपके अंदर उसके हिस्ट्री के अंदर जो चीज होती है वो पर्सनैलिटीज के बारे में होता है कि जो फेमस पर्सनैलिटी, हर पर्सनैलिटी नहीं, फेमस पर्सनैलिटी, उस फेमस पर्सनैलिटी के जो इवेंट्स उसकी वजह से हुए हैं वो, और इसके अलावा जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपने करना है। अब जब हिस्ट्री का हम सोचते हैं तो हम कहते हैं हिस्ट्री तो इतनी बड़ी हमसे होती नहीं है, लेकिन मेजरली हिस्ट्री का यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। करंट इसी तरीके से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज को लेके क्या है चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, साइंसेज है, मैथ्स है, वो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यही कहूंगी कि ये सारा कुछ कवर नहीं हो सकता
लेकिन एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, एक तो आप इसको स्मार्टली एंटर करेंगे, प्लस ये होगा कि जब आप तुक्का लगाएँगे तो आपका तुक्का ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाकी, यानी मैं अगर आपको एक रेशो बताऊँ तो आप ये कह सकते हैं कि 10,000 में से सिर्फ़ जो ये लोग पोर्शन सीरियसली ये पोर्शन तैयार करते हैं, वो आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ 2000 लोग होंगे या मैक्सिमम 3000 लोग होंगे। ये वो लोग हैं जो सिग्निफिकेंस जानते हैं इस पोर्शन को तैयार करने का। और इनमें से भी कितने लोग हैं जो इसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, वो उसका रेशो उससे भी कम है। 1000 बंदा हो जो इसको स्मार्टली हैंडल कर सकता हो, जो इसको ओवरवेल्म ना हो, तो जिसको पता हो कि उसने किस तरीके से इसको तैयार करना है। अब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, जितने हम लोगों ने कोर्सेज करवाए हैं, इंटेंसिव कोर्सेज थे हमारे, शॉर्ट कोर्सेज थे पीपीएससी के तैयारी के लिए, पीपीएससी के लेक्चरशिप की जब पोस्ट आई थी उसके लिए जब हमने तैयारी करवाई थी, तो हमारे पास अगर 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 स्टूडेंट्स में से हमारे पास 7 to 8 लोगों ने पास किया था पीपीएससी का एग्जाम। अब वो जो पास करने वाले थे वो वही लोग थे जिन्होंने जनरल पोर्शन अच्छे से तैयार किया हुआ था। जनरल पोर्शन आपको वहां जाके टेक देते हैं जहां पे आपको पता है कि बाकी का जो 80% आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, टफ आ गया, वो सब के लिए मुश्किल है, तो वहां पे जो 20 मार्क्स हैं आपके पीपीएससी में, तो ये 80 मार्क्स कंसिडर करेंगे क्योंकि 4 मार्क्स ईच एमसीक्यूज होते हैं। वो जो 80 मार्क्स है वो आप वहाँ पे प्लस पॉइंट दे जाते हैं, जो कि बाकी एस्पायरेंट्स उस तरीके से तैयार नहीं कर रहे होते। तो आपने इस तरीके से इसकी मैथ्स करनी है और आपको आइडिया, आपको इसके सिग्निफिकेंस का पहला आइडिया होना चाहिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है। इसके अलावा कंटेंट से इंशाल्लाह ओवरवेलम नहीं होना आप लोगों ने। अब जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं जर्नल पोर्शन की, इसके अंदर हम लोगों का ये इरादा है कि हम लोग इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर इंशाल्लाह जर्नल पोर्शन के जो सिलेबस हैं, जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसकी उनकी लिस्ट बना लेंगे। उसके अलावा हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस सेपरेटली, जैसे अभी मैंने आपको हिस्ट्री का बताया कि हिस्ट्री कैसे तैयार करनी है, सेम गोज फॉर साइंसेज, बेसिक मैथ्स, करंट अफेयर्स, कंट्रीज, हिस्ट्री, बाकी जो चीज़ें हैं, इनको भी हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया होगा, उसका एक कंटेंट डिजाइनिंग होगी, तो वो इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में वो करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको हम थॉरली कवर कर लेंगे। ऐसे कवर कर लेंगे कि अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस है, बस आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कंटेंट कितना कवर करना है, कौन सा कवर करना है, कैसा कवर करना है। और फिर जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता होगा कि आपने अगर कुछ तुक्का लगाना भी है तो कुछ बेहतर लॉजिक के साथ तुक्का लगा लें। और एक और ये बात भी है कि जो लोग ये तैयार करते हैं जनरल क्वेश्चन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी की होती है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी का जिस तरीके से हम लोगों ने एक एक हफ्ते के अंदर क्रैश कोर्सेज करवाए हैं, क्रैश प्रिपरेशन करवाई है, तो वो हम लॉन्च कर दें पब्लिक के लिए भी, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरा ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी अपीयर होने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें और इसको प्रॉपर्ली प्लान के थ्रू लेके चलें। और सब्जेक्ट्स के साथ साथ जनरल पोर्शन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।